बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? फूड आइडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ लीमू का अचार। घर के अचार का एक अपना ही मज़ा होता है और साफ़ सुथरा भी होता है। तो पहले टाइमों में आपको पता है, बल्कि अब भी बहुत से लोग उसी तरह ही डालते हैं। मेरी अम्मी भी इस तरह अचार डालती थी कि वो लीमू को नमक वगैरह लगा के तो उसको कुछ दिन धूप में रख देती थी ताकि उनका उसका पानी निकल जाए। लेकिन यहाँ यूरोप में एक तो धूप की कमी और दूसरा टाइम की कमी, तो उस वजह से मैं आज आपको इस तरह का अचार दिखाती हूँ जो साथ ही आप काटें और उसी वक्त ही जो है 3-4 दिन के बाद खाने के काबिल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अचार में डालने के लिए जो तेल चाहिए वो आपको मस्टर्ड ऑयल चाहिए, सरसों का तेल। ये शुरू से ही हमारे घरों में आपको पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है अचार में। तो इसको किस तरह से डालना है अचार के अंदर ताकि अचार ख़राब ना हो। आजकल जो है तेल वो इतने खालिस नहीं आ रहे, तो अक्सर ऐसे होता है कि अचार में जो तेल डाला जाता है उसके अंदर फफूंदी लग जाती है या जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से डालें तो आपका अचार ठीक रहेगा। सरसों के तेल को किसी बर्तन में डालकर उसको गर्म कर लेना है। गर्म करते हुए इसके अंदर रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का पीस वो डाल देना है जब तक कि वो उसकी जो रंगत है वो काली ना हो जाए, तब तक इस रोटी के टुकड़े को इसके अंदर रहने देना है। और जब ये रोटी का टुकड़ा जल जाएगा तो फिर तेल को उतार के साइड पे कर रख लेना है और उसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद उसको छान लें और फिर उसको अचार में डालें तो आपका अचार काफ़ी देर तक ठीक रहेगा। और तेल भी जो है वो भी उसकी भी जायका या उसका जो कहते हैं स्मेल, तो खैर उसकी वो अचार की अच्छी आ ही रही होती है, लेकिन इसकी वजह से आपका जल्दी अचार ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आप सरसों का तेल अचार में डालें तो पहले रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का पीस इस तरह डाल के गर्म कर लें। रोटी का टुकड़ा इसके अंदर जल चुका है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको साइड पे कर लूँगी और ठंडा होने पर मैं इसको छान लूँगी। यहाँ लीमू सबसे पहले मैं कट कर लूँगी। क्योंकि ये बड़े साइज़ के लीमू हैं तो इसलिए इनको छोटा छोटा मुझे काटना पड़ेगा। अगर ये छोटे साइज़ के लीमू होते तो फिर इनके 2 टुकड़े ही किए जाते इस तरह से। लेकिन ये इतना बड़ा लीमू है कि इसको अगर मैं 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में भी करूँगी तो ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के फिर वैसे भी अचार में खाए नहीं जाते, ज़ाया जाता है। तो इसलिए मैं इनके छोटे पीस कर रही हूँ ताकि उतना ही इसका वो साइज़ हो जितना कि हम आसानी से एक पीस निकालें और खा लें, ज़ाया ना जाए। इसलिए मैं इनके इस तरह से छोटे पीस कर रही हूँ, इस तरह से, ताकि ये गल भी जाए आसानी से। और जो है इसके पीसेस भी जो है वो इतने बड़े बड़े ना हो। या इस तरह का साइज़ रख लें या फिर आप इस तरह का, इतना साइज़ जो है ये बहुत होता है, ये वाला। चलिए मैं इन सबको काट लूँ फिर उसके बाद मिलते हैं। ये सारा लीमू मैंने काट लिया है। इसको मैंने इस शक्ल में काटा है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी काटें। बाज़ लोग लंबे काटते हैं, बाज़ बहुत छोटे, बाज़ आधा आधा लीमू रखते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अचार ही बनाना है, जिस तरह भी आप खाना चाहें आप काट लें। तो चलिए आगे फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। लीमू को अच्छी तरह से धोकर खुश्क करके काटने के बाद अब मैं यहाँ बनाऊंगी मसाला। तो ये मैंने 1 चम्मच में डाल रही हूँ। इसके अंदर मैंने जो है राई, अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ, इनको मैंने ज़रा थोड़ा सा इनको ग्राइंड कर लिया है। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं सौंफ, बड़ा चम्मच, बल्कि 1.5 चम्मच इसका सौंफ का। 1 चम्मच जो है वो कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना। अच्छा, अगर आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह पसंद है इसलिए मैंने सबको ग्राइंड नहीं किया। उससे पहले मैंने जो आपको पहली चीज़ें 2 दिखाई हैं, राई और
क्या था दूसरा, अजवाइन, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। लेकिन इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड इसलिए नहीं कर रही कि इनका जायका कड़वा आने लग जाता है, इस वजह से ये इस तरह ही ठीक है। 2 चम्मच में डालूंगी नमक के, भर के चम्मच 1 सुर्ख मिर्च का। अच्छा जी, वो चीज़ें तो नॉर्मल अचार में डालते ही डालते हैं, लेकिन जो 3 चीज़ें अब मैं आपको बताने लगी हूँ उनकी वजह से फिर इसको हम धूप में नहीं रखेंगे, कि धूप में रखने कि वो जो होती है कि धूप में जी लाजमी रखना है, उसके बगैर ये बनेगा नहीं। ये इन 3 चीज़ों की वजह से ये धूप में ना भी रखें तो कोई मसला नहीं होता। इनमें हो गया एक काला नमक, काले नमक का 1 चम्मच डाल रही हूँ। लेमन जूस आ जाता है, फिर ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, तकरीबन 2 बड़े चम्मच से ज़्यादा था मेरे पास ये वाले जो हैं। और सिरका, वाइट सिरका, ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच सिरका भी डाल दिया। तो सिरका, काला नमक और लेमन जूस की वजह से फिर हम इसको धूप में नहीं भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, और अचार 4 से 5 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। इसी तरह मिर्च का अचार भी अगर डालना है तो उसको भी इसी तरह से ही, उसमें भी यही मसाला लगाना है। देखिए, सबसे अहम चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो तो हमने डाली ही नहीं, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई थी, वो है हल्दी। हल्दी अचार के अंदर ज़रूर डालते हैं। ये हमने भर के जो है 1.5 चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल दी, और इसके साथ थोड़े से वाइट चने, ये वाले वाइट चने भी थोड़े से, ये खुद ब खुद से इसके अंदर गल जाते हैं अचार में। अब इनको मिक्स कर लूँगी। जो सरसों का तेल गरम किया था वो इसके अंदर थोड़ा शामिल किया जाएगा, और इसको इस तरह मिक्स कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी, इतनी मज़े की खुशबू आने लग गई है सरसों का तेल डालने से। ये मिक्स हो गया। अब इनके ऊपर हम ये मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबके। अच्छी तरह से मसाला लग गया है। अब इसको मैं शीशे के जार में डाल लूँगी। अचार को हमेशा मिट्टी के किसी मर्तबान में या मिट्टी की हांडी में या शीशे के जार में ही रखना चाहिए, उससे जो है अचार देर तक, आप साल तक भी चला सकती हैं। अब इसके अंदर मैं बाकी का तेल भी डाल दूंगी सरसों का। हमारे घर में मेरी अम्मी बहुत एहतमाम के साथ अचार डालती थी और बहुत मज़े का होता था। मुझे आज भी याद है कि एक औरत हमारे घर आई और वो कहने लगी कि उन दिनों मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने कहा कि अचार डाल दें। तो अम्मी ने कहा, अपनी तबीयत का बताया, तो वो इतना इसरार कर रही थी, उसको था कि आप बाजी आप हाथ ही लगा दें कि आपके हाथ का अचार इतने मज़े का होता है और ख़राब नहीं होता, बस आप हाथ लगा दें, मुझे इससे ही तसल्ली हो जाएगी। तो हम बहनों को भी जो है ये वही आदतें पड़ी हुई हैं कि हमें बाज़ार का जो अचार है वो अच्छा नहीं लगता। नंबर 1 तो उसके सफाई का मसला होता है, नंबर 2 जो है वो वैसे भी उसका वो जायका, वो चीज़ नहीं होती जो घर के अचार में है। तो हम लोगों की यही होती है कि हम कोशिश के हम घर में अचार डालें जितना भी हो सकता है। तो मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया, अब मैंने इसको अच्छी तरह से हिला दिया। तो रोज़ इसको मैं 3-4 दिन हिलाती रहूँगी।
ताकि ये ख़राब ना हो, मिक्स होता रहे। मुझे थोड़ी सी इसके अंदर तेल की कमी लग रही है, जो मैं घर में और तेल नहीं था, तो मैं अभी जाके और तेल ला के उसको ठंडा करके उसी तरह गर्म करके ठंडा करके इसके अंदर डाल दूंगी। तकरीबन तेल के अंदर डूबा होना चाहिए अचार। तो अच्छा, जब मैं तेल लेने गई तो मैंने वहाँ से मिर्चियाँ भी ले ली, क्योंकि हरी मिर्च का अचार जो है वो नींबू के साथ बहुत मज़े का लगता है। और वैसे भी रमज़ान आने वाला है, और रमज़ान में सहरी के टाइम बाज़ दफ़ा अचार साथ खान पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यूँ समझे कि ये किस्म की रमज़ान की तैयारी है। तो यहाँ मैंने मसाला उसी तरह मिक्स करके, जिस तरह मैंने पहले मसाले वो डाले थे, वो सारे मसाले, खुश्क मसाले, इसमें मैंने वो सिरका और सरसों का तेल और नींबू का वो नहीं डाला, क्योंकि वो मैं उसके अंदर डाल चुकी हूँ और बाद में थोड़ा सा मैं डालूंगी भी। लेकिन यहाँ पे मैंने खुश्क मसाले मिक्स करके मिर्चों को कट लगा के उसके अंदर मैंने इस तरह से भर लिए सारे। उसके बाद मैंने सारे जो सब मिर्च जिसके अंदर मैंने मसाला लगाया था उसको उसी बोतल में जिसमें मैंने नींबू का अचार डाला है उसी के अंदर इसको डालकर इस तरह से तो साथ मैंने इससे पहले जो है वो तेल को उस तरह ही गर्म करके रख दिया था ठंडा होने के लिए। यहाँ पर ठंडा हो चुका है, उसको छान लिया मैंने। तो साथ मैं इसके ऊपर अब ये डाल दूंगी। या मैंने इसको अच्छी तरह से डुबो दिया सारे अचार को ऑयल के अंदर, सरसों के तेल में ये डूब चुका है। अब इसको मैं अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर दूंगी। हफ्ता हो गया मैंने ये अचार डाला था, आप लोगों के साथ शेयर की थी इसकी पूरी रेसिपी जिस तरह मैंने डाला है। तो आज मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। खुशबू इसकी इतनी प्यारी आ रही है, ये देखें। गल चुका है तकरीबन, अभी मुकम्मल खाने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये जो है ना गल गया हुआ है। और एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप अचार में से अचार निकालें तो उसको लकड़ी की जो है ना, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। इसको मैं रोज़ हिलाती रही हूँ ताकि ये जो है इसके अंदर फफूंदी ना लगे। बंद कर लूँ। जी ये देखें, आराम से ये टूट गया। बस 1-2 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इस तरह की जो आधी कच्ची मिर्च जो होती है वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। बड़ा अच्छा सा ये अचार बन गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। मुकम्मल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में दोबारा मिलूँगी आपसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।